हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मावल सैनिटरी वेयर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलर के डाइवर्टर के बारे में, क्योंकि कॉलर एकमात्र ब्रांड ऐसा है जिसके अंदर हाई फ्लो नॉर्मल दो कैटेगरी नहीं आती, एक ही कैटेगरी का आता है। इस कैटेगरी का नाम है बेसिकली एक्वा टर्बो 235। इस डाइवर्टर को देखते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूँ कॉलर की, मैं बात करूँ जैगवार की, मैं बात करूँ हिंदवेयर की, मैं बात करूँ सोमानी की, तो सबसे ज़्यादा महंगा डाइवर्टर आपका कॉलर का है। तो देखते हैं कि क्या क्वालिटी के अंदर ही आता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं बॉक्स ओपनिंग की। तो ये हमारा डाइवर्टर निकला। तो ये कुछ इस तरह का डाइवर्टर आता है। मैं डाइवर्टर की बात करूं तो प्रॉपर एक अच्छी खासी कैपिंग के अंदर पीछे प्रॉपर ब्रास का आपको ये डाइवर्टर मिल जाता है। मैं बात करूं इंडिकेशन की तो कुछ सम काइंड ऑफ इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मुझे लगता है कि सिर्फ अलाइनमेंट के बिहाफ पे कि आपका डाइवर्टर जो है वो सीधा अलाइनमेंट में लगा हुआ तो लगा हुआ है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सोमानी में देखा था कि प्रॉपर इन्होंने वाटर लेवलर दिया हुआ था जो सेंटर पार्ट पे आपके डाइवर्टर के अलाइनमेंट में काफ़ी हेल्प कर रहा था। इसमें शायद ये इंडिकेशन दी हुई है जिससे आपका डाइवर्टर प्रॉपर सीधा लग सके। आइए खोलते हैं इसे। अगर मैं इसके ऊपर कैप को निकाल दूं तो हमें कुछ डाइवर्टर कुछ इस टाइप का मिलता है। इसके अंदर डाइवर्टर के अंदर एक खास बात है कि ये आपका ऐसे नहीं लगेगा, ये आपका ऐसे लगेगा। मतलब इसकी जो कार्टिलेज है वो अपर साइड पे जाएगी और जो डाइवर्टर है, जो डाइवर्ट कर रहा है स्पाउट को और शावर को, वो नीचे की तरफ रहेगा। सेकंड, इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट कह रहा हूँ, सेकंड जो इसके अंदर चेंज है वो ये है कि ये पुश नहीं करना, ये समय पुल करना है। तो एक बार इसके मैकेनिज्म को भी एक बार अंदर से जानते हैं कि अगर अपन इसको पुल कर रहे हैं तब क्या मैकेनिज्म काम कर रही है। सेकंड, ये कार्टिलेज तो है ही। अब इसे इसका सबसे पहले हम वेट देख लेते हैं कि किस वेट का ये बेसिकली डाइवर्टर है। हम बात करते हैं इसके वेट की। तो जब हम डाइवर्टर को इसके ऊपर रखते हैं तो ये आपका कुछ 1076 ग्राम का, मतलब 1 किलो 76 ग्राम का ये आपका डाइवर्टर है। बात कर ली है इसके वेट की, हमने बात कर ली है इसकी पैकिंग की। अब हम प्रॉपर इन लीवर्स को ओपन करके देखते हैं कि कितने एम का कार्टिलेज, किस तरह का कार्टिलेज है। और सेकंड, ये जो पुश एंड पुल वाला जो पार्ट है कि हमने सोमानी के डाइवर्टर में देखा था कि उसके अंदर पुश कर रहे थे, इसके अंदर पुल करना पड़ रहा है। सेकंड, जो डाइवर्टर वाला पार्ट है जो डाइवर्ट कर रहा है स्पाउट और शावर के वो पानी में, पानी को शावर एंड स्पाउट में, वो अपर साइड पे था, इसमें लोअर साइड में। दोनों को ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट की। तो नीचे वाले पार्ट को ओपन करने के लिए अब हमने पहले इस वाले पार्ट को, जो इसकी कैपिंग है, इसको लूज किया। तो ये है इसका बेसिकली डाइवर्टर पार्ट जो स्पाउट और शावर के पानी को डाइवर्ट करता है। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हम इसके इनर वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लाइनिंग्स जो हमें फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी जो मैकेनिज्म है, पहले अगर हम वो स्टडी करें तो इसके अंदर पानी आपका पहले यहाँ से हॉट एंड कोल्ड पे जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि पानी यहाँ से सीधा नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ से पानी अंदर आया, उसके बाद यहाँ से पानी सीधा नीचे चला गया स्पाउट की तरफ। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर अपन इसको थोड़ा सा यहाँ देखें तो यहाँ पे पानी का इनलेट जो है वो इस तरफ है, आगे की तरफ है। और आगे की तरफ जाने के बाद फिर आपका पानी कुछ यहाँ से निकल के आएगा। बैक साइड वाले की बात है, बैक साइड के अंदर इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पानी पहले यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पे अगर स्टॉप लग गया तो वो इस वाले रास्ते से ऊपर जाएगा और या फिर शावर के अंदर जाएगा। जैसे हमने लास्ट डाइवर्टर के अंदर देखा था, पानी पहले ऊपर जा रहा था, हमने उसे ब्लॉक किया तब जाके वो ऊपर जाए, अदरवाइज वो नीचे स्पाउट की तरफ जा रहा था। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट को लेट्स सपोज, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमने लीवर कुछ ऐसे लगा दिया। जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे इसे पुल किया, तो इस पुल के बाद यहाँ पे हमारा वाटर वे क्लोज हो गया। तो जैसे ही मैं इसको पुल कर रहा हूँ, इसका मतलब जो हमारा वे, यहाँ पे जो वे नजर आ रहा है, जो स्पाउट की तरफ नीचे जाने की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, उसके अंदर जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो इस वाली लीवर के पॉइंट से वो रास्ता ब्लॉक हो गया। जब ये रास्ता यहाँ पे ब्लॉक हुआ, उसके बाद पानी के जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हुआ, तब पानी ऊपर जाता हुआ जा रहा है और ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ रिपेयरेबल की, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा पानी डाइवर्ट नहीं कर रहा है, दोनों के अंदर लीकेज आ रही है, प्रेशर नहीं आ रहा, तो मार्केट के अंदर या अमेजोन के ऊपर आपको ये प्रॉपर कार्टिलेज मिल जाएगी, या कॉलर से भी अपन डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 850-900 रुपये के आसपास आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। तो आप कॉलर से भी या फिर आप अमेजोन पे भी सर्च करेंगे कॉलर के इस डाइवर्टर पार्ट के बारे में, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है जहाँ पे हमने पुल आउट करके चीज़ों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पुल करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वेन्स ब्लॉक होती है और उसके बाद पानी हमारा शावर में जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्टिलेज की। तो जो कार्टिलेज है वो किस तरीके से वर्किंग है, क्या क्वालिटी है, इसको देखते हैं खोल के। बेसिकली रिंच से मैंने पहले इसे लूज़ किया हुआ है, उसके बाद इसलिए इजली खुल गया, अदरवाइज नहीं खुलता। तो बात करें, ये है आपके कार्टिलेज जो हमारे कॉलर के डाइवर्टर में आ रही है। हम वही अंदर के 3 पॉइंट्स जहाँ पे हॉट एंड कॉल का एक पॉइंट है और ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ से पानी हमारे स्पाउट में या शावर में जाएगा। हम बात करें मेन जो डाइवर्टर का जो बेसिकली जो जान है वो ये है आपका एक कंपोनेंट जिससे आप इसे हम कार्टिलेज बोलते हैं बेसिकली। इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि सोमानी के कार्टिलेज में टीएमटी ब्रांड का एक कार्टिलेज लगा हुआ था, लेकिन कॉलर वाले के अंदर सिंपल कॉलर की ब्रांडिंग में आपको एक कार्टिलेज मिलती है। फिनिशिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी वाकई मुंह से बोलती है। मैं इसकी ऑपरेटिंग की बात करूं, अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, तो अगर मैंने इसके लीवर को ओपन किया तो प्रॉपर आप देखेंगे कि दोनों ही वेन्स जो है वो हाफ हाफ खुल रही हैं। किसी भी पॉइंट पे हमें ये फील नहीं हो रहा कि आधा मतलब कोई कम खुल रहा है कोई ज़्यादा खुल रहा है। तो आपकी प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ दोनों हाफ हाफ खुल रही हैं। अगर मैं इसी को ओपन करके अगर मैं लाइट कर रहा हूँ तो प्रॉपर आपका एक ब्लॉक हो रहा है और दूसरा आपका ओपन है। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर राइट की तो अगेन सेम, एक बंद हो जाएगा और एक खुल जाएगा। तो क्वालिटी की बात करें इसके कार्टिलेज की तो वाकई काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। हाँ, ये महंगा है। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो ये मार्केट के अंदर 3300 रुपये के आसपास का डाइवर्टर मिलता है, बॉडी मिलती है। बट अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की तो अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं मतलब थोड़ा सा ब्रांडेड के अंदर या बजट में ऐसा कोई खास इशू नहीं है तो आप कॉलर का ले सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाकई ही बहुत अच्छी है कॉलर की। महंगा है बट काफ़ी अच्छा है। हाँ, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि जो हमने टीएमटी के कार्टिलेज देखी थी उसके अंदर कोई इशू है, बड़ी अच्छी क्वालिटी उसकी भी थी। बट अगर मैं कंपेयर करूंगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी फील होती है वेटेज के बिहाफ पे भी, बेसिकली इंडिकेशंस के बिहाफ पे मैं बात करूंगा, लीवर के बिहाफ पे, क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी के बिहाफ पे, तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे फील होता है। मैं आपको एक बार इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर भी क्या होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कार्टिलेज को ओपन नहीं किया था। मैं अब आपको कार्टिलेज भी ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो ये है हमारा कार्टिलेज का अंदर पार्ट। ये बेसिकली एक कंट्रोलर है तो जो लीवर के साथ आपका कनेक्टेड है। अगर मैं अपर डाउन कर रहा हूँ तो प्रॉपर ये मूव कर रहा हूँ। इसके अंदर प्रॉपर ग्रीस लगी हुई है जो इसको ईजिली मूवमेंट के फ्लो में हेल्प करती है। बात करें इस वाले पार्ट की तो ये कुछ मूवेबल पार्ट है। ये भी 3 कंपोनेंट्स के अंदर है। ये अपर पार्ट है जो ब्लॉक कर रहा है, बीच वाला पार्ट है जो आपके वेन्स दिखा रहा है, और ये वाला अपर है जो आपके एक्चुअली ब्रास के आइटम के साथ कनेक्ट होता है। तो ये प्रॉपर एक वर्किंग है जो आपके बेसिकली कॉलर डाइवर्टर की एक फिटिंग जो कार्टिलेज है उसके अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिकली कार्टिलेज की थिकनेस की। तो जो इसकी जो थिकनेस है या फिर मैं बात करूं तो ये आपका कंपनी वैसे बोल के बताती है कि 40 mm है, और मैं अगर इसके मेज़र करूं तो वाकई ये आपका 40 mm का कार्टिलेज हमें यहाँ मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इसे दिखाना चाहूँ तो प्रॉपर आपको ये दिखेगा कि प्रॉपर आपका 40 mm का कार्टिलेज आपको यहाँ मिल रहा है। तो 40 mm का कार्टिलेज है आपकी। अगर मैं वेन्स की बात करूँ तो प्रॉपर वेन्स आपको इसके अंदर मिल रही है। तो ये था हमारा कॉलर का डाइवर्टर जिसका हमने हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में जाना। बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो ये 800-900 में इजीली मिल जाएगा। मैं बात करूँ इस वाले पुश आउट की तो ये भी आपको 700-800 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। तो आपको चेंज करना है तो इजीली आप चेंज कर सकते हो, दीवार तोड़ने की बाकी सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए, इन सभी चीज़ों की बेस्ट प्राइस के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट के लिए और बेस्ट सर्विस के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपने घर पे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।